अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द करने का निर्णय सुना दिया है। इसे केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इसी के बाद में राजनीतिक विरोधियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड को रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। मोदी सरकार ने स्कीम को पारदर्शी बताया था, जबकि विपक्षी पार्टियां इसको शुरुआत से ही भ्रष्टाचार का नया जरिया और घोटाला कहती रही हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार बीजेपी पर हमला बोला गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ साथ भारत के संविधान दोनों का उल्लंघन माना है। लंबे समय से प्रतिरक्षित फैसला बेहद स्वागत योग्य है और ये नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। जयराम रमेश ने आगे कहा कि मोदी सरकार चंदादाताओं को विशेषाधिकार देते हुए अन्य दाताओं पर किसी भी तरह का अत्याचार कर रही है। जयराम रमेश ने ये भी कहा कि हमें ये भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का ध्यान देगा कि चुनाव आयोग लगातार वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मिलने से भी इनकार कर रहा है। यदि मतदान प्रक्रिया में सब कुछ पारदर्शी है तो फिर इतनी जिद क्यों है? चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 5,200 करोड़ रुपए मिले हैं, उसके बदले बीजेपी ने क्या बेचा है? खेड़ा ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है और मांग करती है कि एसबीआई तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे, जिससे जनता को मालूम पड़े कि किसने कितना पैसा दिया। यह स्कीम मोदी सरकार मनी बिल के तौर पर लाई थी ताकि राज्यसभा में इस पर चर्चा न हो, यह सीधा पारित हो जाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने की आशंका भी जताई है। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट, लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अन्य विपक्षी नेताओं ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए हैं। Not only the electoral bond scheme, but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. बहरहाल चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर राजनीतिक विरोधियों को केंद्र सरकार पर हमलावर होने का बड़ा मौका मिल गया है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।